अगर आज आपकी जेब लगभग खाली है, अगर महीने के आखिर में पैसों की टेंशन नींद उड़ा देती है, अगर आपको लगता है कि जिंदगी बस जैसे तैसे चल रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। कल्पना कीजिए, आज 2026 चल रहा है और 31 दिसंबर 2027 को आप अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए देख रहे हैं। कोई लॉटरी नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई गैर कानूनी तरीका नहीं, सिर्फ सही सोच, सही स्किल और सही सिस्टम। सवाल यह नहीं है कि क्या करोड़पति बनना संभव है। सवाल यह है कि क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, रोडपति और करोड़पति के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, सोच, अनुशासन और एक्शन का होता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई झूठा सपना नहीं बेचूंगा, ना ही 7 दिन में अमीर बनने का वादा करूंगा। हम बात करेंगे एक रियलिस्टिक प्लान की, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की, जिसे अगर आप 2027 तक लगातार फॉलो करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। आप जानेंगे कैसे अपनी वर्तमान हालत का सही आकलन करें, कैसे हाई इनकम स्किल चुनें, कैसे कमाई को सिस्टम में बदलें और कैसे अपने माइंडसेट को इतना मजबूत करें कि हालात आपको रोक ना सकें। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में बदलाव चाहते हैं। अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो आपको एक ऐसा क्लियर फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे आप 2027 को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सच्चाई का सामना करते हैं और समझते हैं कि रोडपति से करोड़पति बनने की यात्रा की असली शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले हमें एक बहुत ईमानदार काम करना होगा, अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करना, बिना बहाने, बिना दूसरों को दोष दिए, बिना किस्मत को कोसे। अगर आज आप खुद को रोडपति महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक आपके पास सही सिस्टम नहीं था, और जब सिस्टम बदलता है तो रिजल्ट भी बदलता है। ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं, क्लैरिटी की कमी से जूझते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे वास्तव में कहां खड़े हैं। इसीलिए आज से आप अपने आप को एक अलग नजर से देखिए। एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरी करंट इनकम कितनी है, मेरे खर्च कितने हैं, मेरे ऊपर कितना कर्ज है, मेरे पास कौन सी स्किल्स हैं जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को नंबर्स में नहीं देखेंगे, तब तक आप इमोशनल डिसीजंस लेते रहेंगे, और इमोशनल डिसीजंस कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करते। याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से होती है। अगर आप महीने में 15-20 हजार कमा रहे हैं तो शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर आप 15-20 हजार कमाकर भी ये नहीं जानते कि वो पैसा कहां जा रहा है, तो ये चिंता की बात है। पैसा एक एनर्जी की तरह है, उसे डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो चुपचाप निकल जाएगा। अब एक और गहरी बात समझिए, रोडपति होना अक्सर पैसे की स्थिति से ज्यादा एक माइंडसेट की स्थिति होती है। जब इंसान ये मान लेता है कि मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी बैकग्राउंड कमजोर है, तब वो खुद अपनी ग्रोथ रोक देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज इंफॉर्मेशन फ्री है, स्किल्स ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज डिजिटल दुनिया में खुली पड़ी हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन सीखने के लिए तैयार है और कौन बहाने ढूंढ रहा है। अगर आप सच में 2027 तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज आपको अपने समय का ऑडिट करना होगा। दिन में 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन करोड़पति बनने वाले लोग टाइम को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। आप रोज कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, कितने घंटे बेवजह की बातों में, और कितने घंटे सेल्फ इंप्रूवमेंट में? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि आज से 2 साल बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। आपका इनकम सोर्स स्टेबल है, आपके पास सेविंग्स है, कॉन्फिडेंस है और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो चुका है। अब खुद से पूछिए कि उस फ्यूचर वर्जन ऑफ यू ने आज से क्या अलग किया होगा। उसने समय कैसे यूज किया होगा, उसने किन आदतों को छोड़ा होगा, किन स्किल्स पर काम किया होगा। यही विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को नई दिशा देगा। सच्चाई यह है कि 2027 तक करोड़पति बनने का रास्ता ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का कॉम्पाउंड इफेक्ट है। जैसे रोज 1% इंप्रूवमेंट लंबे समय में बड़ा बदलाव लाता है, वैसे ही रोज का फोकस्ड एफर्ट आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर इनकम बदलती है। इसलिए आज का निर्णय बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। आप खुद को परिस्थिति का शिकार मानेंगे या अपनी कहानी का क्रिएटर? अगर आप क्रिएटर बनना चुनते हैं
तो अब हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जहां सपना नहीं, एक साफ और मेजरेबल लक्ष्य आपकी दिशा तय करेगा। जब आपने अपनी वर्तमान स्थिति को साफ साफ देख लिया, अपनी इनकम, खर्च और समय की सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तब अगला कदम अपने भविष्य को धुंधला छोड़ देना नहीं, बल्कि उसे क्रिस्टल क्लियर बनाना है। क्योंकि बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत सिर्फ भागदौड़ बन जाती है, और भागदौड़ कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करती। बहुत लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन अमीर एक वेग शब्द है। कितना अमीर, कब तक, किस तरीके से? अगर 2027 तक करोड़पति बनना आपका लक्ष्य है, तो इसे इमेजिनेशन से निकालकर मेजरेबल टारगेट में बदलना होगा। इसे गोल नहीं, फाइनेंशियल टारगेट समझिए, और हर फाइनेंशियल टारगेट को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो अचानक एक दिन में नहीं आएगा। वो इनकम, सेविंग्स, री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के कॉम्बिनेशन से बनेगा। यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट काम करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। आप 2027 को एंड पॉइंट मान लीजिए। अब पीछे की तरफ चलिए। अगर 2027 के अंत तक आपके पास 1 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए, तो 2027 के मध्य तक आपको किस लेवल पर होना चाहिए? 2026 के अंत तक आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? अभी 6 महीने बाद आप किस स्किल लेवल पर होने चाहिए? जब आप लक्ष्य को साल, महीने और हफ्तों में तोड़ते हैं, तब सपना स्ट्रैटेजी में बदलता है। लेकिन सिर्फ नंबर्स लिख देना काफी नहीं है। गोल तब पावरफुल बनता है जब उसके पीछे स्ट्रांग वाई हो। आप करोड़पति क्यों बनना चाहते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ के लिए? जब आपका वाई क्लियर होता है, तब स्ट्रगल भी मीनिंगफुल लगता है, वरना थोड़ी मुश्किल आते ही मोटिवेशन खत्म हो जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ इनकम बढ़ाना काफी नहीं है, आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। अर्निंग कैपेसिटी मतलब आपकी वो क्षमता जिससे आप वैल्यू क्रिएट कर सकें। अगर आज आप 20,000 महीने कमा रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि मैं 20,000 को 1 करोड़ कैसे बनाऊं। सवाल ये है कि मैं अपनी स्किल और वैल्यू को इतना कैसे बढ़ाऊं कि मेरी इनकम 20,000 से 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख महीने तक पहुंच सके। इनकम ग्रोथ लीनियर नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियल हो सकती है, अगर आपका फोकस सही जगह हो। इसलिए लक्ष्य तय करते समय सिर्फ अमाउंट मत लिखिए, एक इनकम सिस्टम भी सोचिए। क्या आप जॉब अपग्रेड करेंगे? क्या साइड हसल शुरू करेंगे? क्या ऑनलाइन स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग करेंगे? क्या छोटा बिजनेस बिल्ड करेंगे? करोड़पति बनने का रास्ता हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात कॉमन है, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की सोच। जब तक आप सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहेंगे, ग्रोथ सीमित रहेगी। और यहां डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। आप जो टारगेट लिख रहे हैं, वो सिर्फ दीवार पर चिपकाने के लिए नहीं है, उसे रोज पढ़ना है, विजुअलाइज करना है और उसके हिसाब से डेली एक्शन लेना है। अगर आपका गोल 2027 है, तो आपका आज का दिन भी उसी दिशा में होना चाहिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज का मेरा काम मुझे उस 1 करोड़ के करीब ले जा रहा है या दूर? याद रखिए, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके पास साफ टारगेट और स्ट्रैटेजी होती है, तो दिमाग इधर उधर भटकता नहीं। अब आप सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप एक डिफाइंड डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही फर्क है ऑर्डिनरी एफर्ट और फोकस्ड एफर्ट में। ऑर्डिनरी एफर्ट थकाता है, फोकस्ड एफर्ट रिजल्ट देता है। जब आपका लक्ष्य अब साफ हो चुका है और आपको ये समझ में आ गया है कि 2027 तक करोड़पति बनने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, एक ठोस फाइनेंशियल टारगेट और स्ट्रैटेजी चाहिए, तब अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी असली ताकत क्या होगी? जवाब है स्किल। वही स्किल जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दे। आज की दुनिया में पैसा डिग्री से नहीं, डिमांड से जुड़ा है। मार्केट को आपकी कहानी से फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी कैपेबिलिटी से फर्क पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसके लिए लोग पे करने को तैयार हैं, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है, वैल्यू क्रिएशन। जितनी ज्यादा वैल्यू, उतनी ज्यादा इनकम। अब ईमानदारी से सोचिए, आपकी करंट स्किल सेट क्या है? क्या वो स्किल फ्यूचर प्रूफ है? क्या उससे आपकी इनकम 3-4 गुना हो सकती है? अगर जवाब नहीं है, तो बुरा मत मानिए, ये रियलाइजेशन ही ग्रोथ की शुरुआत है। करोड़पति बनने का रास्ता अक्सर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड का मतलब सिर्फ नया कोर्स खरीद लेना नहीं है, बल्कि फोकस्ड प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन है। आज के समय में हाई इनकम स्किल्स की कमी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स का इस्तेमाल, सेल्स, कॉपीराइटिंग, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां भी एक गलती लोग करते हैं, वे एक साथ 5 स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं और किसी में मास्टरी नहीं बना पाते। याद रखिए, पैसा जनरल नॉलेज से नहीं, स्पेशलाइज स्किल से आता है।
आपको एक डायरेक्शन चुननी होगी और कम से कम 6 से 12 महीने उसी में कंसिस्टेंसी रखनी होगी। स्किल सीखना इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। अगर आप हर महीने मोबाइल अपग्रेड कर सकते हैं तो आप अपने नॉलेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का है। और जब आप किसी स्किल में अच्छे हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। फिर आप क्लाइंट से बात करते समय डरते नहीं, नेगोशिएशन करते समय हिचकिचाते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास रियल वैल्यू है। लेकिन स्किल सिर्फ टेक्निकल नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्स माइंडसेट, ये सब इनविजिबल स्किल्स हैं जो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार दो लोगों की टेक्निकल नॉलेज समान होती है, लेकिन जो बेहतर कम्युनिकेट करता है वही ज्यादा कमाता है। इसलिए खुद को एक कंप्लीट पैकेज की तरह तैयार कीजिए। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। स्किल से इनकम शुरू होती है, लेकिन सिस्टम से इनकम बढ़ती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं और हर महीने नए क्लाइंट खोजने में ही लगे रहते हैं तो ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन अगर आप स्किल को सिस्टम में बदल देते हैं, जैसे रिटेनर क्लाइंट्स, पर्सनल ब्रांड, ऑटोमेटेड प्रोसेस, तब इनकम स्टेबल और स्केलेबल बनती है। करोड़पति बनने के लिए स्केलेबिलिटी जरूरी है। टाइम के बदले पैसे कमाने से शुरुआत हो सकती है, लेकिन आगे चलकर आपको ऐसे मॉडल्स बनाने होंगे जहां आपका काम आपके बिना भी कुछ हद तक इनकम जनरेट करे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेशेंस और प्रैक्टिस। शुरुआत में रिजल्ट धीमे होंगे, शायद 3 महीने तक कुछ खास इनकम ना आए, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो आप फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। और मजबूत फाउंडेशन पर ही बड़ा फाइनेंशियल बिल्डिंग खड़ा होता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पूंजी अभी पैसा नहीं, आपका पोटेंशियल है। अगर आप उसे डिसिप्लिन तरीके से डेवलप करते हैं तो अर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ सकती है। और जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तभी करोड़पति बनने का लक्ष्य रियलिस्टिक बनता है, सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं रहता। जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है, जब स्किल से इनकम आनी शुरू हो जाती है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि पैसा कमाना पहला कदम है, लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना ही आपको करोड़पति बनाता है। बहुत लोग इनकम बढ़ा लेते हैं, लेकिन नेट वर्थ नहीं बढ़ा पाते। कारण एक ही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी। मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 से बढ़कर 80,000 या 1 लाख महीने हो गई। अब दिमाग कहता है, अब तो डिजर्व करता हूं थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल, नया फोन, बेहतर कपड़े, बाहर खाना, ईएमआई पर गाड़ी। ये सब गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत हो सकती है। वेल्थ पहले बिल्ड होती है, लाइफस्टाइल बाद में अपग्रेड होता है। अगर इनकम बढ़ते ही खर्च उसी अनुपात में बढ़ गया तो आप सिर्फ हायर लेवल के रोडपति बनेंगे, करोड़पति नहीं। यहां एक कॉन्सेप्ट समझिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग पहले सबका पैसा देते हैं, फिर जो बचे उसे बचाते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले अपनी फ्यूचर सेल्फ को पैसा देते हैं। मतलब इनकम आते ही एक हिस्सा सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जाता है। ये परसेंटेज छोटा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी होती है। कंपाउंड इफेक्ट यहीं से शुरू होता है। अब सवाल आता है, पैसा कहां लगाएं? अगर आप शुरुआत में हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर। क्योंकि अगर बीच में कोई क्राइसिस आ गया और आपको स्किल बिल्डिंग या बिजनेस रोकना पड़ा तो ग्रोथ रुक जाएगी। स्टेबिलिटी वेल्थ का फाउंडेशन है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट माइंडसेट विकसित करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर मार्केट या किसी खास एसेट तक सीमित नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा ऐसे स्थान पर लगाना जहां वो फ्यूचर में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। ये म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बिजनेस रीइन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्किल अपग्रेड हो सकता है, या डिजिटल एसेट्स बिल्ड करना हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप खर्च और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझते हैं या नहीं। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे इनकम को लीनियर सोचते हैं, लेकिन वेल्थ एक्सपोनेंशियल होती है। अगर आप हर महीने 30-40% कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं और उसे टाइम देते हैं ग्रो होने का, तो धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। शुरुआत में अमाउंट छोटा लगेगा, लेकिन 2-3 साल बाद वही कंपाउंडिंग आपको आगे धकेलने लगती है। यहां माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़कर डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना होगा। आज थोड़ा सैक्रिफाइस ताकि कल बड़ा फ्रीडम मिल सके। जब आपके दोस्त वीकेंड पर खर्च कर रहे हो, आप शायद कोर्स खरीद रहे हो। जब लोग दिखावे में पैसा उड़ा रहे हो, आप एसेट्स बना रहे हो। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा। साथ ही अपने खर्चों का अवेयरनेस बनाए रखिए। बजट बनाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी देता है। जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तब आप उसे कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं। पैसा डायरेक्शन मांगता है, वरना वो खुद रास्ता चुन लेता है।
और अक्सर वो रास्ता ग्रोथ का नहीं होता। याद रखिए, करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ 1 करोड़ कमाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, जहां हर महीना जीरो से स्टार्ट न करना पड़े, जहां इनकम के साथ एसेट्स भी बढ़े। और जब इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम में बदल जाते हैं, तभी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन स्थायी होता है, टेम्पररी नहीं। अब जब आपकी स्किल विकसित हो रही है, इनकम बढ़ रही है और आपने पैसे को सही दिशा देना भी शुरू कर दिया है, तब पूरी यात्रा का सबसे गहरा और निर्णायक पहलू सामने आता है, आपकी आइडेंटिटी। क्योंकि अंत में करोड़पति बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में बनता है। जब तक आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपके डेली डिसीजंस एक करोड़पति जैसे नहीं होते, तब तक परिणाम स्थायी नहीं होते। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अचानक पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद फिर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। कारण ये नहीं कि उनके पास अवसर नहीं थे, कारण ये था कि उनकी आइडेंटिटी नहीं बदली। अगर भीतर से आप खुद को मैं तो बस साधारण आदमी हूं कहकर देखते रहेंगे, तो बड़े फैसले लेने में डर लगेगा, रिस्क लेने में हेजिटेशन होगा और ग्रोथ के मौके सामने होते हुए भी आप पीछे हट जाएंगे। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है खुद को नई नजर से देखना। जब आप सुबह उठें तो खुद से पूछें, अगर मैं ऑलरेडी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होता तो आज क्या करता? क्या मैं समय बर्बाद करता? क्या मैं सीखने को टालता? क्या मैं छोटी सोच रखता? यही डेली माइक्रो डिसीजंस आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। सक्सेस को ये एक बड़ा इवेंट नहीं है, ये हजारों छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का रिजल्ट है। यहां कंसिस्टेंसी असली गेम चेंजर है। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने दिन को स्ट्रक्चर दीजिए। मॉर्निंग रूटीन हो, लर्निंग टाइम हो, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स हो। डिस्ट्रैक्शन को कॉन्शियसली कम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया और कंपैरिजन की आदत धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। आपको अपना ध्यान अपने प्रोग्रेस पर रखना है, किसी और की स्पीड पर नहीं। साथ ही रिजेक्शन और फेलियर को नए नजरिए से देखना सीखिए। अगर क्लाइंट मना कर दे, अगर बिजनेस आइडिया काम न करे, अगर इनकम में फ्लक्चुएशन आ जाए, तो इसे पर्सनल अटैक मत समझिए, इसे फीडबैक समझिए। हर सेटबैक में डेटा छुपा होता है। करोड़पति माइंडसेट यही है, इमोशन से ज्यादा एनालिसिस। हार कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हार से सीख कर आगे बढ़ना रेयर है, और रेयरिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। नेटवर्क भी यहां महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका एवरेज बन जाते हैं। अगर आसपास नेगेटिविटी है, शिकायत है, रिस्क से डर है, तो आपकी ग्रोथ सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपका स्टैंडर्ड खुद ब खुद ऊपर उठेगा। एनवायरनमेंट साइलेंटली शेप करता है फ्यूचर। सबसे अंत में एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, 2027 तक करोड़पति बनना सिर्फ पैसों का लक्ष्य नहीं है, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य है। ये आपको मजबूर करेगा कि आप लेजी हैबिट्स छोड़ें, अनकंफर्टेबल डिसीजंस लें, डीलेड ग्रेटिफिकेशन अपनाएं और अपने भीतर के पोटेंशियल को जगाएं। अगर आप इस प्रोसेस को ऑनेस्टली अपनाते हैं, तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बदलेगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो पाएंगे कि असली कमाई सिर्फ पैसा नहीं थी। असली कमाई वो माइंडसेट था, वो डिसिप्लिन था, वो क्लैरिटी थी, जिसने आपको सड़क से उठाकर स्थिरता और समृद्धि तक पहुंचाया। और यही वो बिंदु है जहां रोडपति शब्द अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि अब आपकी पहचान परिस्थितियों से नहीं, आपके निर्णयों से तय होती है।